ये सिर्फ डिसरेस्पेक्ट नहीं था, ये था एक क्लासिक साइकोलॉजिकल बिहेवियर का साइन, कोवर्ट डोमिनेंस और पब्लिक ह्यूमिलिएशन। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही कॉमन बिहेवियर है। जब कोई इंसान तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाता है, कुछ कह देना, कोई मजाक या फिर इसी तरीके का कोई और जेस्चर, ये कहीं भी हो सकता है, दोस्तों के बीच, क्लासरूम में या किसी वर्क स्पेस की, ऑफिस पॉलिटिक्स में। ऐसे लोग पब्लिक में तुम्हें एम्बेरस करके खुद सुपीरियर फील करते हैं, जैसे किसी टीचर का स्टूडेंट को जरूरत से ज्यादा ह्यूमिलिएट करना, या कोई सीनियर का बिना पूछे ही तुम्हें एडवाइस देना। उनकी अपनी सेल्फ इमेज की इनसिक्योरिटी का ही बिहेवियर है ये, मगर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो ये चीज कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सब ज्यादातर बहुत छोटे लेवल पे शुरू होता है, कैजुअल सरकास्ट, जोक्स जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, अचानक से साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये सब उन्हीं साइकोलॉजिकल पैटर्न्स का ट्रेलर होता है। ये ट्रेड्स हम सिचुएशन और रिलेशनशिप के चलते ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डीप डाउन वो कॉलिंग हम सबको आती है, जो कि एक वार्निंग होती है। ऐसे लोगों से बचो। ऐसे कोई भी पैटर्न्स दिखें तो उन्हें अनदेखा मत करो। कमेंट्स में बताओ तुमने ऐसा बिहेवियर कहाँ पे नोटिस किया है। गलती हो गई। इसको भी यही लग रहा होगा कि कोई देख नहीं रहा। वो कहते हैं ना, इंसान का असली किरदार तब सामने आता है जब उसके पास पावर और पैसे आ जाएं। मगर इसके पास तो दोनों नहीं थे, फिर भी ये चलो समझते हैं, ये सिर्फ एक हवस की बात नहीं थी, ये एक पावर ट्रिप जैसा था। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर किसी औरत को फोर्स करके कुछ करवा लिया तो वो सच में उन्हें कोई एक्चुअल पावर दे देगा, मानो सोचने के लिए शायद दिमाग की जगह कहीं और का इस्तेमाल कर लिया। पर असल में ये इनसिक्योरिटी की सबसे घटिया फॉर्म होती है। साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग पब्लिक डोमिनेंस दिखा के प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं, उनकी रूट प्रॉब्लम यही होती है कि उनकी खुद की लाइफ में उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। उन्हें लगने लगता है अगर किसी को जबरदस्ती झुका दिया तो वो पावरफुल फील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, छोटे बच्चों पे वायलेंट बिहेवियर या अपने पार्टनर को सबके सामने बेइज्जत करना, मगर जब ये पकड़े जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं तो वही लोग सिर्फ शब्दों से अपनी गलती मान रहे होते हैं, सिर्फ सिचुएशन के डर से। असल में उन्हें कोई रियलाइजेशन नहीं होता। ऐसे लोगों को प्रॉपर थेरेपी और गाइडेंस की जरूरत होती है, जो कि अभी भी हमारे समाज में उतना कॉमन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सख्त एक्शन जरूरी है, क्योंकि चुप रह जाने से इनको और हिम्मत मिल जाती है। ऐसे ही साइकोलॉजी बैक्ड वीडियोस के लिए फॉलो करना मत भूलना। ये देखकर मुझको भी एक अजीब सा खौफ सा आ गया था। आखिर कैसे खुद को बचा कर रखोगे? बचपन से जब यही सिखाया गया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपनी ही फैमिली पर करना चाहिए, और फिर ऐसी खबरें। ये सिर्फ अगर एक क्राइम होता तो बात अलग थी, मगर सच्चाई ये है कि अब ये एक नॉर्मल सी चीज बनती जा रही है। एक साइकोलॉजिकल मास्क पहनकर लोग जैसे अपनी आधी जिंदगी ही झूठ में जी लेते हैं। अगर इस सबके पीछे की डार्क साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो और चाहे कुछ समझ आए या ना आए, मगर ये तीन बातें साफ दिखती है। हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथी। कुछ लोग इमोशंस को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करते हैं। हाँ, शादी के बाद एम्पैथी का ड्रामा करना इनके लिए नॉर्मल होता है, क्योंकि असली फीलिंग्स होती ही नहीं। जब असली जज्बात ही ना हो, कोई कुछ भी मास्क कर सकता है। 2, नार्सिसिस्टिक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उन्हें लगने लगता है कि वो सबसे स्मार्ट हैं, सबसे सेफ हैं, और दुनिया उनकी मैनिपुलेशन को कभी समझ ही नहीं पाएगी। और काफी हद तक ये सच भी है। जब तक किसी को सच्चाई का पता चलता है, कई मासूम लोग शिकार हो चुके होते हैं। 3, नॉर्मलसी के जरिए धोखा। जब कोई इंसान बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है, साथ में डांस करना, प्यार जताना, तभी लोग उन पर और ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। उनके असली इरादों को हम अंधा बनकर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कोई कैसे अपने ही घर वालों पर शक करे। प्यार में सब कुछ इग्नोर मत करो। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, और शायद इतना सोचने के बाद भी कोई धोखा दे जाए, लेकिन किसी के ओवरली चार्मिंग या ओवर परफेक्ट बिहेवियर को थोड़ा टाइम लेकर सोच समझ कर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो चेहरे पे दिखता है जरूरी नहीं वो ही असली हो। ऐसे और डार्क साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स के लिए फॉलो करना ना भूलो, और कमेंट में बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। यह एक
दुर्भाग्य ही है जो आजकल रोज रोज कुछ इस तरीके की खबर हमारे सामने आ रही है, जिन्हें देखकर लगता है क्या अब रिश्तों में सच में भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना होगा। वो रिश्ते जो परिवार के ही हैं, पार्टनर पर चीटिंग, जो लोगों की धारणा थी कि केवल कैजुअल या शादी से पहले के रिश्तों में ही ज्यादा देखी जाती है, अब वो बात सच नहीं रही। दोस्त, अपने आप को बचा के रखो। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से चीटिंग का रूट रीजन अनहैप्पी रिलेशनशिप या मैरिज बहुत कम होता है। ये काफी हद तक सेल्फ इमेज, पार्टनरशिप में अनरियल एक्सपेक्टेशन और हक जताने की संभावनाओं से ज्यादा होता है। जैसे कि किसी का सोचना कि उसे जो भी मिल रहा है वो उससे ज्यादा डिजर्व करता है, या नॉर्मल लाइफ की बोर्डम की वजह से वो अपने रिश्तों को ब्लेम करने लगते हैं, या फिर उनका ऐसा सोचना कि कोई ऐसा थ्रिल है जो उनकी लाइफ में मिसिंग है। और यह माइंडसेट उन्हें खुद को एक ऐसी प्रायोरिटी बना देता है जो अपने परिवार को भी कॉम्प्रोमाइज कर देता है। ऐसे लोग इमोशनली बोर नहीं, अपने आंतरिक मन से खोखले होते हैं। लॉयल्टी उनके लिए एक कॉस्ट्यूम है, पब्लिक और रिश्तेदारों के सामने पहनते हैं, प्राइवेट में उतार देते। ऐसे लोगों को पनिशमेंट सिर्फ लीगल नहीं, सोशल एक्सपोजर से भी मिलनी चाहिए, क्योंकि जब एक माँ अपनी फैमिली तोड़ के अपनी ही औलाद के सामने सिर्फ किसी चीप थ्रिल के लिए सब कुछ छोड़ देती है, वो एक जनरेशन का इमोशनल डैमेज बन जाता है परमानेंटली। सीखने वाली बात, भरोसा किसी सर्टिफिकेट से नहीं, एक्शन से प्रूव होता है। और अगर कोई उसी भरोसे को इस्तेमाल करके उसे तोड़ता है तो वो सिर्फ टॉक्सिक नहीं, उन्हें साइकोलॉजी के टर्म्स में कैलकुलेटेड नार्सिसिस्ट कहते हैं। कमेंट में बताओ तुम्हारा क्या सोचना है। ये ग्लैमरस क्लिप्स देखकर लगता है कि ब्रेकअप्स के बाद सब दोस्ती में बदल जाता है। असलियत साइकोलॉजी कुछ और कहती है। चलो समझते हैं पॉइंट वाइज। एक इमोशनल रेजिड्यू थ्योरी। हर रिश्ते में इमोशंस इन्वेस्ट होते हैं। जब ब्रेकअप होता है तो उस इमोशनल एनर्जी का रेजिड्यू रह जाता है। फ्रेंडली रहना मतलब हमेशा उन्हीं जख्मों पर नमक छिड़कना। दो शैटर्ड अटैचमेंट सिस्टम। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी पर इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा दिमाग एक सेफ अटैचमेंट बना लेता है। ब्रेकअप के बाद वो अटैचमेंट सिस्टम हमेशा के लिए क्रैक हो जाता है और ट्रस्ट का नेचुरल फ्लो वापस नहीं आ पाता। 3 ब्रेकअप के बाद पावर इम्बैलेंस। ब्रेकअप के बाद हमेशा एक इंसान इमोशनली आगे बढ़ जाता है और दूसरा कहीं ना कहीं अटका रह जाता है। तो ऐसी दोस्ती में जो ब्रेकअप के बाद होती है वहाँ पावर इम्बैलेंस हमेशा चुपचाप मौजूद रहता है। 4 मेमोरी बायस इफेक्ट। दिमाग अच्छे या बुरे लम्हों को सिलेक्टिवली याद करता है। जब तुम सामने वाले से मिलते हो तो सबकॉन्शियसली या तो प्यार या धोखे की यादें जाग जाती हैं। तब न्यूट्रल दोस्ती नामुमकिन हो जाती है। 5 अनकॉन्शियस कंपैरिजन ट्रैप। हर नए रिश्ते में तुम अपने एक्स से तुलना करते हो या खुद से, और जब तक ये तुलना चलती रहेगी एक प्योर और हेल्दी दोस्ती कभी नहीं बन पाएगी।